हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि खालिस्तान भी बनना चाहिए, गोरखालैंड भी बनना चाहिए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनको खुद ही नहीं पता कि इनको चाहिए क्या। हिंदू राष्ट्र कैसा चाहिए? हिंदू राष्ट्र इनको चाहिए जिसमें अनपढ़ लोग हों, जिसमें स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सारा दिन मोरे उड़ाता रहता है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जो होता है वो अनपढ़ होता है, तीसरी फेल होता है। तो इनको हिंदू राष्ट्र वो वाला चाहिए। ये वो चंद लोग हैं, 2-3% लोग हैं, ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ वोकल है, ये बोलने वाले लोग हैं। सर रैलियां निकाली जा रही हिंदू राष्ट्र के लिए, भीड़ जमा हो रही है। मैडम भीड़, आप एक बात बताओ, हमारे देश में आबादी कितनी है? उसमें से भीड़ के लिए कितने लोग चाहिए? यहाँ तो हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश में जाता है जहां पर कहते हैं जी उसको ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मिला जिस देश की आबादी 10,000 होती है। तो क्या बात कर रहे हो मैडम आप? यहाँ 10,000 लोगों की अगर हम बात कर रहे हो ना, तो 10,000 लोगों के साथ में ये जो भीड़ दिखाने की बात कर रहे हैं, भीड़ कौन सी भीड़ है? भीड़ वो लोग हैं जिनको 2.5 किलो राशन दे करके ला रहे हैं, जिनको 200-400। सर बाबा बागेश्वर लगातार ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। मैडम आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सही बोल रहे हैं तो फिर अमृतपाल को जेल में क्यों डाला हुआ है? अमृतपाल सिंह भी तो इसी देश का व्यक्ति है। वो खालिस्तान की मांग कर रहा था, तो आप बोल रहे हो वो तो गलत है। और जो गोरखालैंड की मांग करते हैं वो आप उनको भी गलत बोल रहे हो। तो फिर ये बाबा बागेश्वर के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है की जा रही है? ने कहा है कि ये तो बन के रहेगा। मुगल भी आए थे, वो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेज आए थे, पूरे देश को 200 साल लगाए, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे घूमते हैं। मतलब ठीक है, आज वो सत्ता में है तो बहुत कुछ है, और सत्ता बदलते देर थोड़ी लगती है। जिस हिसाब से आज सत्ता को पूरे देश को तबाह करने का काम जो आरएसएस कर रही है, जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से कश्मीर को बेच दिया गया, कश्मीर की घाटी को बेच दिया गया, असम को बेच दिया गया, लद्दाख को बेच दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग देश की बात करेंगे? जब देश आजाद हो रहा था, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब देश आहुति दे रहा था, अपने खून का बलिदान दे रहा था, जब इनकलाब की बात हो रही थी, तो ये लोग कहां थे? यानी कि आप खिलाफत करते हैं, आप हिंदू नहीं है क्या? देखो हिंदू का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, आपको उस देश के अंदर क्या चाहिए? अगर आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए तो हिंदू राष्ट्र अच्छी बात है। अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारी मुस्लिम बहनें सुरक्षित हैं, हमारी क्रिश्चियन बहनें सुरक्षित हैं, हमारे देश की दलित बहनें सुरक्षित हैं, भाई सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित है, तो अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब शरिया कानून से दुबई चलता है, 175 धर्मों के लोग वहां रहते हैं, सबको अपना धर्म जीने की इजाजत है, तो मैं उसको उस धर्म को बुरा कैसे कह दूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कोई धर्म बुरा नहीं है। धर्म बुरा क्या है? जो लोग कट्टर हैं, कट्टर लोग धर्म को मानते नहीं है। मानते सर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे ना। आप तो वही अंधभक्तों वाला काम आप कर रहे हो। मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि जो कट्टर है वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कभी कट्टरता को दिखाता नहीं है। धर्म जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो कट्टर नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री सर अनुभक्त हो रही है, मोहन भागवत अनुभक्त हो रही है। तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री कितना पढ़ा लिखे हैं? अरे मोदी जी के छोटे भाई हैं वो। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ भाई वो दूसरी फेल है, यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी फेल, ये लोग अगर सरकार चलाएंगे तो भाई हमारी बहन बेटियों की ऐसी सुरक्षा होगी जैसे पहलवान बहनें हमारी जब यहाँ पर बैठी थी जंतर मंतर पे। वो तो लोगों की मैडम ये देखो, हाथ की सफाई दिखाने वाले जोकर बहुत देखे हैं हमने, हाथ की सफाई दिखाने वाले, और ये हाथ की सफाई का काम है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ये सिर्फ लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम है, और एक्चुअल में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग देश के अंदर उन्माद फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा फैलाने का काम करते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं, आज छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है।